हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक होंगे। आज मैं आपके लिए इंग्लिश ग्रामर का एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक लेकर आई हूँ, सेंटेंसेस। इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ व्हाट इज़ सेंटेंस एंड डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस, यानी कि टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस। और सेंटेंस के बारे में पूरी डिटेल मैं आपको इस वीडियो में बताने वाली हूँ और कुछ ऐसे शॉर्ट ट्रिक्स भी आपको बताऊँगी जिससे आपको सेंटेंस किस टाइप का है पहचानने में बहुत इजी हो जाएगा। सो स्टूडेंट्स, टुडे वी आर गोइंग टू लर्न अबाउट सेंटेंस। अब सेंटेंस आखिर है क्या? पहले आप मुझे ये बताइए कि हम एक दूसरे से बात करते हैं तो बात करने के लिए हम क्या करते हैं? किसका यूज़ करते हैं हम बात करने के लिए? हम एक दूसरे से बात करने के लिए लैंग्वेज का यूज़ करते हैं, यानी कि एक दूसरे को कम्युनिकेट करने के लिए, इंटरेक्ट करने के लिए हमको लैंग्वेज की ज़रूरत होती है। अब लैंग्वेज क्या है? लैंग्वेज जैसे कि इंग्लिश लैंग्वेज, उर्दू, मराठी, हिंदी और बहुत सारे लैंग्वेजेस है। अब इंग्लिश लैंग्वेज जो है, फॉर एग्ज़ाम्पल इंग्लिश लैंग्वेज को ले लेते हैं। इंग्लिश लैंग्वेज में 26 लेटर्स है। कितने लेटर्स है? 26 लेटर्स है। अब ये जो लेटर्स है, इन लेटर्स को, ये जो लेटर्स का ग्रुप है, इनको अगर हम मिलाएं तो ये हो जाएगा वर्ड्स। फॉर एग्ज़ाम्पल ये देखिए, मैंगो, यहाँ पर है M+A+N+G+O। ये जो डिफरेंट लेटर्स है, इन लेटर्स का इज इक्वल क्या हो गया? एक वर्ड बन गया मैंगो। इसी तरह से अगर हम वर्ड्स को लेंगे, वर्ड प्लस वर्ड और इज इक्वल एक सेंटेंस बन जाएगा। जैसा कि अलग अलग लेटर्स को हमने जब एक साथ प्लस किया तो वो एक वर्ड बन गया, और ऐसे ही जब हम वर्ड्स को एक साथ लेकर आएंगे तो बन जाएगा सेंटेंस। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर मैंगो, हम सिर्फ मैंगो बोलेंगे तो क्या इसका मीनिंग समझ में आएगा? नहीं आएगा। मैंगो मीन्स मैंगो क्या? मैंगो को कौन खा रहा है, कब खा रहा है, क्यों खा रहा है, हमें कुछ भी नहीं समझ में आ रहा। लेकिन वही अगर हम ग्रुप ऑफ वर्ड्स लाएंगे, फॉर एग्ज़ाम्पल आई ईट अ मैंगो, यहाँ पे ग्रुप ऑफ वर्ड्स है। जैसे कि आई एक वर्ड है, ईट एक वर्ड है, अ मैंगो एक वर्ड है, बहुत सारे वर्ड्स है। लेकिन जब हम इन वर्ड्स को साथ में लेकर आए तो यहाँ पर एक कंप्लीट जो है इसका मतलब हमको समझ में आ रहा। तो ये एक क्या हो गया? ये सेंटेंस बन गया। अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स मतलब बहुत सारे वर्ड्स का ग्रुप जो कंप्लीट सेंस होता है, यानी कि जिसका एक कंप्लीट मतलब होता है, इसे हम कहेंगे सेंटेंस। इसे हम क्या कहेंगे? सेंटेंस। फॉर एग्जाम्पल, ही वर्कड हार्ड टू पास द एग्जामिनेशन, द मैन नियर मी इज़ माई ब्रदर। ये जो सेंटेंस है, ये कंप्लीट मीनिंग हमको बताते हैं। ग्रुप ऑफ वर्ड्स है जिसका हमें एक मीनिंग समझ में आता है, इसे हम कहेंगे सेंटेंस। सो सेंटेंस समझ में आ गया आपको क्या है सेंटेंस? अब काइंड्स ऑफ सेंटेंसेस और टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस, मतलब सेंटेंस की टाइप्स क्या है, काइंड्स क्या है। हम एक दूसरे से बात करते हैं तो कभी हमने सोचा है कि अब हम जब बात करते हैं, कम्युनिकेट करते हैं, तो हम सेंटेंस का ही यूज़ करते हैं। लेकिन जब हम सेंटेंस को यूज़ करते हैं तो क्या आपने कभी सोचा है कि ये सेंटेंस किस टाइप का है, किस काइंड का है? नहीं, मैंने तो नहीं सोचा ऐसा कभी। लेकिन इस सेंटेंस के भी टाइप्स है। रेगुलरली हम कम्युनिकेट करते हैं लेकिन हम कभी सोचते नहीं कि ये कौन से टाइप का सेंटेंस है।
बस हम बात करते जाते हैं, एक दूसरे से कम्युनिकेट करते हैं। लेकिन यहाँ पर देखिए सेंटेंस के भी टाइप्स है, काइंड्स है, डिफरेंट टाइप्स है। सो सेंटेंसेस आर ऑफ 4 काइंड्स। सेंटेंस कितने टाइप्स के हैं? 4 टाइप्स के। नंबर 1 इज डिक्लेरेटिव और असर्टिव सेंटेंस। 1 is declarative or assertive sentence. Second is interrogative sentence. Third is imperative sentence. And fourth is exclamatory sentence. ये सेंटेंस के 4 टाइप्स है या काइंड्स है। अब ये क्या है? डिक्लेरेटिव और असर्टिव सेंटेंस, इंटरोगेटिव सेंटेंस, इंपरेटिव सेंटेंस, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, ये क्या है? कौन से सेंटेंस है? सो चलिए हम देखते हैं। नंबर 1 है डिक्लेरेटिव और असर्टिव सेंटेंस, यानी कि ऐसा सेंटेंस जो एक स्टेटमेंट हो या असर्शन हो। स्टेटमेंट यानी कि एक सिंपल सेंटेंस जो हम रेगुलरली सिंपल, मतलब हमें कोई भी बात बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल, हमटी डमटी सेट ऑन अ वॉल। हमटी डमटी ये क्या, कहाँ है? दीवार के पास बैठे हुए हैं। एक कोई भी नॉर्मल सेंटेंस, एक सिंपल सेंटेंस, इसे हम क्या कहेंगे? डिक्लेरेटिव और असर्टिव सेंटेंस। सेकंड है इंटरोगेटिव सेंटेंस। सेकंड क्या है? इंटरोगेटिव सेंटेंस। ऐसा सेंटेंस जो क्वेश्चन हो, यानी कि हम किसी को क्वेश्चन पूछते हैं। अब क्वेश्चन जैसा कि वेयर डू यू लिव, ये वर्ड्स का ग्रुप है और ये एक सेंटेंस है, लेकिन ये सेंटेंस कौन सा सेंटेंस है? इंटरोगेटिव सेंटेंस है। ऐसा सेंटेंस जो हम क्वेश्चन पूछे, जिसमें जो कि क्वेश्चन हो, इसे कहेंगे इंटरोगेटिव सेंटेंस। थर्ड, इंपरेटिव सेंटेंस। ऐसा सेंटेंस जिसमें कमांड हो, यानी कि हम किसी को ऑर्डर दे रहे या फिर किसी से रिक्वेस्ट कर रहे। ऐसा सेंटेंस जिसमें हम किसी को ऑर्डर दे रहे हो या किसी से कुछ रिक्वेस्ट कर रहे हो, तो इस सेंटेंस को हम कहेंगे इंपरेटिव सेंटेंस। फॉर एग्जाम्पल, बी क्वाइट, यानी कि खामोश बैठो। अब इसमें हम क्या कर रहे? ऑर्डर दे रहे, कमांड कर रहे। यानी कि क्लास में अगर बच्चे बहुत ज़्यादा शोर कर रहे हो तो टीचर आकर उनको बोलते हैं ना कि बी क्वाइट, शोर मत करो, तो टीचर एक ऑर्डर देते हैं। तो ऐसे ही हम ऑर्डर दे रहे, ये ऑर्डर देने वाला जो सेंटेंस है ये है इंपरेटिव सेंटेंस। अब नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, प्लीज़ गिव मी अ चांस। यहाँ पे हम रिक्वेस्ट कर रहे किसी से कि हमें एक चांस दे दो। ऐसा सेंटेंस जिसमें रिक्वेस्ट हो या फिर हम किसी को ऑर्डर दे रहे हो, तो इस सेंटेंस को हम कहेंगे इंपरेटिव सेंटेंस। नाउ द लास्ट इज एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। अब एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस क्या है? ऐसा सेंटेंस जिसमें हम अपनी एक स्ट्रॉन्ग फीलिंग या फिर एक सडन फीलिंग को जाहिर करते हैं। ऐसा सेंटेंस जिसमें हम जो है सो अपनी स्ट्रॉन्ग फीलिंग या सडन फीलिंग को एक्सप्रेस करें। जैसा कि अगर कुछ हमारे मुंह से एकदम सडनली कुछ, अगर कोई इंसिडेंट हो जाए तो सडनली हमारे मुंह से कुछ निकल जाता है। या फिर अगर बहुत ज़्यादा, फॉर एग्जांपल, अगर बहुत ज़्यादा ठंडी है रात में, तो हम क्या बोलते हैं? हाउ कोल्ड द नाइट इज़। एकदम एक स्ट्रॉन्ग फीलिंग हम यहाँ पर बोल रहे कि इस रात में कितनी ठंडी है। या फिर व्हाट अ शेम, एक सडन फीलिंग हम इसमें बयान करें। अगर या फिर अगर कोई एक ब्यूटीफुल सा रोज़ हमने देख लिया गार्डन में, तो हमारे मुंह से एकदम से सडन निकल गया, व्हाट अ ब्यूटीफुल रोज़, व्हाट अ ब्यूटीफुल रोज़। एक सडन फीलिंग होती, एक सडन फीलिंग है या फिर एक स्ट्रॉन्ग फीलिंग वाले जो क्वेश्चन है, उससे हम कहेंगे एक्सक्लेमेटरी क्वेश्चन, सॉरी एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। अब मैं आपको एक ऐसी शॉर्ट ट्रिक बताऊंगी, अगर आपको सेंटेंस पढ़ने के बाद समझ में भी ना आए
कि ये कौन सा सेंटेंस है, इसमें कमांड है या नहीं है, रिक्वेस्ट कर रहे या नहीं कर रहे, स्टेटमेंट है या एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है। तो एक सिंपल मेथड है, अगर सेंटेंस के लास्ट में फुल स्टॉप हो, जैसा कि ये एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस का एग्जांपल देखिए, हमटी डमटी सेट ऑन अ वॉल, वॉल के बाद कौन सा पंक्चुएशन मार्क है, फुल स्टॉप। तो अगर सेंटेंस के लास्ट में फुल स्टॉप हो, मतलब कि ये एक सिंपल सेंटेंस है, तो इसे हम कहेंगे डिक्लेरेटिव और असर्टिव सेंटेंस। अगर सेंटेंस के लास्ट में क्वेश्चन मार्क हो, जैसे कि इंट्रोगेटिव का एग्जांपल देखिए, वेयर डू यू लिव, ये इसके लास्ट में, इस सेंटेंस के लास्ट में कौन सा मार्क है, क्वेश्चन मार्क है। तो क्वेश्चन मार्क मतलब कि ये एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन है मतलब फिर ये क्या है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। अब थर्ड वन है इंपरेटिव सेंटेंस। अब इंपरेटिव सेंटेंस को हम कैसे पहचानेंगे, क्योंकि इंपरेटिव सेंटेंस के लास्ट में भी तो फुल स्टॉप है और असर्टिव और डिक्लेरेटिव सेंटेंस के लास्ट में भी फुल स्टॉप है। तो इंपरेटिव सेंटेंस को हमको अगर पहचानना है तो इंपरेटिव सेंटेंस का फर्स्ट वर्ड चेक करेंगे। अगर इन सेंटेंस का फर्स्ट वर्ड वर्ब या हेल्पिंग वर्ब हो, अगर सेंटेंस वर्ब या हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट हो तो वो सेंटेंस होगा इंपरेटिव सेंटेंस, या फिर प्लीज़, सॉरी, इन वर्ड से भी अगर सेंटेंस स्टार्ट हो। देखिए बी क्वाइट, बी एक वर्ब है, बी से सेंटेंस स्टार्ट हो रहा, मतलब ये इंपरेटिव सेंटेंस है। नेक्स्ट सेंटेंस देखिए प्लीज़, और प्लीज़ के बाद कौन सा वर्ड है, गिव मी, यानी कि ये एक वर्ब है। तो अगर सेंटेंस वर्ब या हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट हो तो वो सेंटेंस होगा इंपरेटिव सेंटेंस। अब द लास्ट वन इज एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस भी हाउ व्हाट से स्टार्ट हो रहा, और इंट्रोगेटिव सेंटेंस में भी जब हम क्वेश्चन पूछते हैं तो ऐसे WH वर्ड ही यूज़ करते हैं। तो इसे, इन दोनों में से हम कैसा गेस करेंगे कि कौन सा सेंटेंस इंट्रोगेटिव है और कौन सा सेंटेंस एक्सक्लेमेटरी है। तो देखिए इंट्रोगेटिव सेंटेंस के लास्ट में क्वेश्चन मार्क है, वेयर डू यू लिव, उसके आगे है क्वेश्चन मार्क, यानी कि ये एक क्वेश्चन है। और एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस के लास्ट में हाउ कोल्ड द नाइट इज़ और व्हाट अ शेम, इन सेंटेंस के लास्ट में क्या है, एक्सक्लेमेशन मार्क है। कौन सा मार्क है, एक्सक्लेमेशन मार्क है। अगर सेंटेंस के लास्ट में क्वेश्चन मार्क हो तो वो होगा इंट्रोगेटिव सेंटेंस, और अगर सेंटेंस के लास्ट में एक्सक्लेमेशन मार्क हो तो वो हो गया एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। मैं आपको शुरू से बताती हूँ, अगर सेंटेंस के लास्ट में फुल स्टॉप हो तो वो होगा स्टेटमेंट और असर्शन, या फिर असर्टिव या डिक्लेरेटिव सेंटेंस। अगर सेंटेंस के लास्ट में क्वेश्चन मार्क है तो वो होगा इंट्रोगेटिव सेंटेंस। अगर सेंटेंस वर्ब या हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट हो तो वो हो गया इंपरेटिव सेंटेंस, और अगर सेंटेंस के लास्ट में एक्सक्लेमेशन मार्क हो तो वो हो गया एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। उम्मीद करती हूँ कि आपको ये सेंटेंस और सेंटेंस के टाइप्स समझ में आ गए होंगे। मिलते हैं हमारी अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए आप सेंटेंस और इसके टाइप्स को अच्छे से याद कीजिए और इसकी प्रैक्टिस कीजिए।